इस्लाम के निगहबानों और इस्लाम के दरअसंदा सितारों, हमें और आपको मालूम है कि आज 15 अगस्त का दिन है। आज बहुत खुशी का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इसी दिन अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ादी दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान पर काबिज हुआ तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने सोचा कि अगर हिंदुस्तान में हुकूमत करना है तो एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाना होगा। और उन्होंने अपना मिशन बना लिया कि हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान से लड़ाना, मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना, क्योंकि उनको मालूम था कि जब तक आपस में ये लोग नहीं बटेंगे तब तक हिंदुस्तान में लंबी मुद्दत तक हम राज नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने हमारे दरमियान जो भाईचारगी थी उसको ख़त्म करने का बेइंतहा कोशिश किया। उनकी चाल हमारे अकाबिरीन ने परख लिया। हमारे अकाबिरीन को अंदाज़ा हो गया, उनकी साजिश का पता हमारे अकाबिरीन ने कर लिया और उन लोगों की जुल्म की इंतहा हो गई। हमारे अकाबिरीन ने देश को आज़ाद करने के लिए सर पर कफन बांधकर खड़े हो गए और करोड़ों करोड़ कुर्बानी देने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को ये आज़ादी दी। मेरे मोहतरम, वो कौम मिट जाती है, वो कौम तबाह व बर्बाद हो जाती है जो अपने तारीख को भूल जाते हैं। जो अपने इतिहास को भूल जाता है वह कौम की वजूद ख़त्म हो जाती है। आज देखिए, हमारी तारीख मिटाने की कोशिश हो रही है। आज तारीख में शेख सईद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपको नहीं मिलेगा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपको नहीं मिलेगा। टीपू सुल्तान को भी जा बजा बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि टीपू सुल्तान की ये तारीख है, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है उस दिन टीपू सुल्तान के लाश पर खड़े होकर अंग्रेज कहता है कि आज से हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत है। जब तक टीपू सुल्तान शहीद नहीं हुए थे उनको मालूम था कि हिंदुस्तान में जब तक ये शख्स जिंदा है हमारी हुकूमत कायम नहीं हो सकती है। जिस दिन टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया, और आपको टीपू सुल्तान के तारीख मालूम है कि टीपू सुल्तान वो मुजाहिद अकबर थे जिनकी कभी भी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई। एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं हुई। आपको मालूम है कि मैसूर में जमा मस्जिद की तामीर उन्होंने कराई, आलीशान मस्जिद की तामीर उन्होंने कराई, और असर में उस मस्जिद का इफ्तिताह होना था। असर में उस मस्जिद का इफ्तिताह होना था। सारे लोग पहुंच गए। पहला नमाज कौन पढ़ाएगा? वहाँ शर्त रखी गई कि जिसकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है वही शख्स पहला नमाज पढ़ाएगा। मेरे मोहतरम, किसी की जरूरत नहीं हुई। आखिरकार टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने असर की नमाज पढ़ाई और उन्होंने कहा
कि मैं अपना राज किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूर होकर मुझे बताना पड़ रहा है कि जब तक हमारे ऊपर नमाज फर्ज हुई है, आज तक अल्लाह का करम है कि हमारी नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज उसको भी पता नहीं क्या क्या लोग कहते हैं। इसीलिए हमारे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ नेहरू को याद किया जाए, जहाँ गांधी को याद किया जाए, जहाँ जहाँ गैरों को याद किया जाता है, वहाँ वहाँ हमारे अकाबिरीन को भी हम और आप याद करने का कोशिश करें। हम अपने बच्चों को इन तारीखों से आरास्ता करें ताकि हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए कि इस देश को आज़ाद करने में कहीं भी हम पीछे नहीं थे। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहाँ हमारे उलमाए किराम के लाश ना लटका हुआ हो। आज मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें और आपको आज़ादी मिली है, और ऐसी आज़ादी मिली है जो आज बहुत तरह तरह का फिर वही गुलामी की तरफ हमारे जिम्मेदार हजरात ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंग्रेज चाल चला करता था, आज वही चाल आज की सियासत में हो रही है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, पिछड़ा को बरहमन से लड़ाना, आज तरह तरह की फिर साजिश हो रही है। अगर इस साजिश से हम और आप आगाह नहीं हुए तो यकीन जानिए कि फिर ये देश टुकड़ा हो जाएगा, फिर ये देश जो है कट जाएगा। इसीलिए अभी जो सबसे ज़रूरत की चीज़ है वो भाईचारे की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है। एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए। जहाँ जुल्म के खिलाफ मोहब्बत हो, जुल्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर जुल्म को जुल्म से मिटाने का कोशिश करेंगे तो जुल्म ख़त्म नहीं होगा। जुल्म को ख़त्म करना है तो आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का एक दूसरे को सबक देना है। यही बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हिंदुस्तान को दीन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की अता फरमाए। आपस में हिंदू और मुसलमान को मोहब्बत में रहते हुए देश को आगे बढ़ाने की फिक्र अल्लाह ताला हम लोग को करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।